बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मैनिया पर। इस कुर्ती की कटिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई हुई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चैनल पर विज़िट करके भी देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने कंट्रास्ट कलर में ये वाली लेस इस्तेमाल करनी है। ये सूती धागे की बनी हुई क्रोशिया टाइप की या शटल टाइप की लेस होती है। देखने में तो इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन जब हम इसे नेकलाइन पे लगाएंगे तो इसके बैक के ऊपर फैब्रिक लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये नेकलाइन के ऊपर ऐसे ही टिक जाए। इसकी चौड़ाई आपने देखी 1 इंच से 2 पॉइंट कम है और इसके डबल के हिसाब से हम यानी आगे और पीछे लगाने के लिए फ़ैब्रिक लेंगे और मज़ीद हमने आध इंच के करीब एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। अब जो मेरे पास कपड़ा है, इसे मैंने कपड़े के अर्ज़ के हिसाब से पट्टी की लंबाई ली है। इसमें स्ट्रेच थोड़ा सा आना चाहिए, बहुत ज़्यादा उरे पट्टी नहीं लेंगे, बस चौड़ाई के हिसाब से बिल्कुल सही है। इसके एक किनारे पे पहले तो हमने कपड़ा सीधे की साइड ऊपर रखी है, इसके एक किनारे के ऊपर हमने लेस ऊपर की साइड पे सीधा हिस्सा रखा है। डबल साइडेड टेप के हवाले से एक बहन का कमेंट आया था कि ये इस्त्री से चिपक जाती है, तो मैंने भी आपसे पहले कहा था कि इसको आपने इस्त्री से दूर रखना है, लेकिन जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो कपड़े की 2 तहों में लगता है, इसकी दोनों साइडें चिपकने वाली होती हैं। तो कभी भी आपने इसे इस्त्री के ऊपर डायरेक्ट नहीं चलाना है, ये दूसरी तरह की बुकरम नहीं है, आप इसे थोड़ा एहतियात के साथ इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ पे डबल साइडेड टेप इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि इसके ऊपर लास्ट में जब मैं सिलाई लगाऊंगी तो काम में नफासत आएगी। दूसरा यहाँ पे ये कि मैं सिलाइयाँ बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहती इस पट्टी को जोड़ने के लिए। और अगर आपके पास डबल साइडेड टेप नहीं है, दराज से इजीली अवेलेबल है, मैंने आपको बारहा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो आप ग्लू लगा लें बैक साइड पे जितना हिस्सा आपको छुपाना है। अच्छा जनाब, इस तरह पूरी पट्टी के ऊपर, अब जो पट्टी की चौड़ाई है वो 2.5 इंच चौड़ी थी कपड़े की और लंबाई तकरीबन कोई 45 इंचेस थी। ये देखें, एक किनारे के ऊपर पूरी लेस को मैंने इस तरीके से लगा दिया है। इसे हम 2 तरीक़ों से पलट सकते हैं, या तो कपड़ा बढ़ा लें या फिर लेस के ये कंगूरे हम दिखा दें। अभी तक मैंने शर्ट के ऊपर नेकलाइन की कटिंग नहीं की, हम पहले ये पूरी पट्टी तैयार करेंगे, इसके बाद हम लोग इसके अकॉर्डिंग, इसकी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग शर्ट के ऊपर कटिंग करेंगे। अब देखिए, मैंने इसे जब बैक की तरफ पलटा है तो फ़िलहाल इसकी ये लुक आई है। मैंने हर स्टेप आपके सामने क्लियरली दिखाया है ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अब जो बाहर की तरफ बचा हुआ कपड़ा है, इसको मैं 2 टाइम्स फ़ोल्ड करूँगी और 2 टाइम्स फ़ोल्ड करने का एक नुकसान ये हो जाएगा कि कपड़े में स्ट्रेच ज़्यादा आ जाता है, तो उससे बचने के लिए हम 1 टाइम पहले इसे फ़ोल्ड करते हैं लेस के बराबर के लिए, और फिर इसे जितना हिस्सा मुझे लेस का छुपाना है, या फिर यूँ कहिए कि जितना हिस्सा मुझे दिखाना है, उससे थोड़ी दूरी पे मैंने इसका फ़ोल्ड लगा दिया है। अब सेम नेकलाइन किसी दूसरी तरह की लेस के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ये जो पलटा है मैंने फैब्रिक, ये हमारे पास या तो 1/4 इंच या है, या 1/4 से 1 पॉइंट या जो इंचज़ होते हैं उससे 1 पॉइंट बढ़ा रहे। आप इस पॉइंट पे सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं कहूँगी कि सिलाई लगाएं। इसका मैं अभी आपको आगे चल के सल्यूशन बताती हूँ। तो अब हमारे पास जो लेस दिखाने वाली है वो है हमारे पास आधा इंच से 1 पॉइंट आगे। चलो जी, अब आती है बारी हमारे गले की कटिंग की। तो अब हमने शर्ट के फ्रंट पीस को, जैसे कल मैंने कटिंग की थी वैसे ही शर्ट रखी थी, तो मैं अगर 3 इंच गले की चौड़ाई रखती हूँ तो सिलसिला के साइड की सिलाई का मार्जिन निकल के दोबारा से इसका वही मार्जिन रखा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी चौड़ाई रख लेते हैं यहाँ पे 3 इंचेस। लास्ट में आप मेजरमेंट्स देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी। बैक के ऊपर भी आपने इसकी 3 ही इंच चौड़ाई मार्क करनी है। अब आप देखिएगा कि आपने जब बैक के ऊपर कटिंग की थी तो हमारे पास 1/2 इंच का मार्जिन तो ये है ना, जो शोल्डर की सिलाई आता है। उसके बाद एक चीज़ और फोल्ड हुई थी जो पलट के फ्रंट की तरफ इस तरह आ रही थी, इस क्रीज तक आपने गले की गहराई मार्क करनी है। ये देख लीजिए, अब मैं थोड़ा सा क्लोज करके भी दिखाऊंगी यहाँ से। ये देखिए, ये पहली क्रीज जो ऊपर शोल्डर फिटिंग की है वहाँ तक आपने इसका मार्क स्ट्रेट रखना है और बाकी गले की गोलाई कर देनी है। फिर हम फ्रंट वाले नेकलाइन को देखते हैं। इसमें ये देखिए, इस तरह जब पलट के फ्रंट की तरफ आएगा तो 1 इंच का मार्जिन हमारा फ्रंट की तरफ नेकलाइन में बढ़ेगा। मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था कि आप बैक से आधा इंच भी 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच के करीब तक मार्जिन फ्रंट की तरफ ला सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना पलट के फ्रंट की तरफ ला रहे हैं। तो मेरे में 1 इंच गला गहरा हो जाएगा, तो मैंने गले की गहराई रखी है यहाँ पे 7.5 इंच, जो कि वी शेप होगी, और उसको हमने जो गले की चौड़ाई मार्क की है 3 इंचेस के करीब, वहाँ तक इसको तिरछा मिला देना है।
अब देखिए, बाद मैं जब इसकी कटिंग करती हूँ तो गले में हल्की सी, जब ये नोक से बचने के लिए गुलाई देती हूँ, तो वो मैंने 7.5 इंच में ही कवर करनी है, इससे ज़्यादा नहीं तो फिर गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है। यहाँ तक हमारा काम हो जाता है कंप्लीट। फिर हम लोगों ने देखना है कि हमने स्लिट या जो ओवरलैप पट्टी है वो कहाँ तक लेके जानी है। तो गले की आप तिरछान से 16 इंचज़ ले लीजिए। और फिर हम लोगों ने ये देखना है कि इसके अंदर सिलाई का मार्जिन कितना कोई जाएगा। हमारे पास जो पट्टी तैयार हुई है वो ओवरलैप होगी और वो 1/2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है। तो यहाँ पे मार्किंग मैं आपको दिखाऊंगी पेंसिल से। मैं बारहा शेयर कर चुकी हूँ, चौक थोड़े मोटे होते हैं, निशान आगे पीछे हो जाता है। तो 1 इंच को मैंने 0 कंसीडर किया हुआ है और उसके बाद 1 इंच का 1/4 हिस्से से 1 पॉइंट आगे मैंने निशान लगा दिया है और तकरीबन 1/2 इंच ऊपर के करीब इस तरह तिरछा निशान लगा लीजिएगा। यहाँ तक ये हो जाता है कंप्लीट। अब बारी आती है कि हम नेकलाइन की कटिंग कैसे करेंगे। बैक नेकलाइन को आप लोगों ने वैसे ही गुलाई के ऊपर कट कर लेना है और फ्रंट नेकलाइन के लिए आपको बैक नेकलाइन की जो कटिंग हो गई है, बैक का पल्ला साइड पे कर देना है और यहाँ से वी शेप के ऊपर ही ऊपर, क्योंकि हमने इसके सोइंग मार्जिन को इसी के अंदर रखा है, और यहाँ से हल्की सी खम दे के गुलाई देनी है। और फ्रंट की तरफ स्लिट को आप लोगों ने इस तरीके से कट करते हुए वहाँ तक ले जाना है जहाँ तक हमने तिरछा निशान लगाया था, और वहाँ से इस तरीके से तिरछा निशान लगाना है। ये वाला पल्ला खोल लीजिएगा फ्रंट का। इसके बैक पे 0 की बुकरम ज़रूर लगानी है। इसके बाद ये तिकोना हिस्सा हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। इस्त्री करनी है तो इस्त्री कर लें, आपने इसको ग्लू करना है तो परमानेंटली इसे फिक्स कर दें। इसके बाद जितना मार्जिन हमारे पास बॉटम की तरफ था, 1/4 इंच से 1 पॉइंट आगे, यानी चौथाई हिस्से से 1 पॉइंट आगे, उतना ही आपने दूसरी जगह निशान लगाना है और यहाँ तक निशान लगाते हुए पूरे के ऊपर। अभी तक देखिए हमने शोल्डर को बैक पल्ले से स्टिच नहीं किया, आपने ये काम पहले करना है। दोनों तरफ एज इट इज़ निशान लगाने हैं, गुलाई पे गुलाई का निशान, और फिर इस्त्री की मदद से आपने जो निशान पेंसिल के लगाए थे उसको क्रीज बना लेनी है। इसके बाद शोल्डर ऐसे स्टिच करेंगे कि कंधे से यानी बाहर वाले साइड से मोढ़े से ये बराबर रहेंगे, और बढ़ा हुआ हिस्सा नेकलाइन का, क्योंकि बैक नेकलाइन तो हमने फोल्ड नहीं की हुई ना, तो वो वहाँ से बढ़ता हुआ आएगा, नेकलाइन की तरफ निकल के आएगा। सेम इसी तरीके से अब फ्रंट वाला हिस्सा फोल्ड हो चुका है। अगर वो खुला होता तो एक जितनी चौड़ाई हो जाती, इसको मैंने इसीलिए फोल्ड कर लिया है, और बैक वाले हिस्से को इसीलिए बाद में हम फोल्डिंग करेंगे कि यहाँ पे जो एक नोक सी बन जाती है उससे हम बच जाएंगे। चलिए जी, यहाँ तक हो गया। अब मैंने जितनी गले की चौड़ाई थी उसके हिसाब से गुलाई का चौक का निशान लगाया है, या पेंसिल से निशान लगाया ज़्यादा बेहतर है। छोटे छोटे कट इससे थोड़ी सी दूरी पे लगाए हैं, और इस्त्री की मदद से हम अब बैक के पीस को इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये पलट के फ्रंट वाला जो ऑलरेडी फोल्ड है उसके एरिया को कवर कर जाएगा। ये देखें ना, इस तरह से हमारा धागे वगैरह निकल के बाहर नहीं आएंगे। बड़ी आराम से गुलाई से मूव हो जाता है। बस आपने इसको इस तरीके से बिछाना है और गुलाइयाँ फोल्ड, क्योंकि मैंने कट इसीलिए लगाए हैं कि इजीली ये इसके ऊपर आयरन हो जाए। चलिए जी, हो गया। अब बारी आती है कि हमने इसके ऊपर किस तरीके से पट्टी को स्टिच करना है। तो ये है हमारे पास पट्टी, और अभी तक हमने इस पर कोई सिलाई नहीं लगाई। इस दफ़ा मैं UHU का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ कि इस कपड़े की तहें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ग्लू शायद इसके ऊपर काम ना कर पाए। तो हम क्या करेंगे कि इसके फूल का ध्यान रखते हुए अब हम इसको 1 इंच का मार्जिन नीचे की तरफ ले जाएंगे, और हम धीरे धीरे रखते हुए यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि कपड़े को सही बिछाना है, और पहले स्ट्रेट वाले हिस्से को इसके ऊपर काम करने के बाद गुलाई पे आपने इसे यूं घुमा के पहले पट्टी या जो हमारे पास फोल्ड हुआ है शर्ट का फैब्रिक, उसके अकॉर्डिंग आपने इसे गोल घुमाना है। इसको इस्त्री करनी है। थोड़ा सा पॉइंट ट्रिकी है, इसको ये नहीं मैं आपसे कह रही कि पहले आप फोल्डिंग कर लें बाद में इस तरह कर लें, साथ ही साथ फोल्डिंग कीजिएगा। आखिर में रिज़ल्ट देख लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगी। यहाँ पे मैंने सिलाइयाँ इसीलिए नहीं लगाई थी शुरू के अंदर कि सिलाइयों को मोड़ना बहुत दिक्कत वाला काम हो जाता है, उससे कपड़ा स्टिफ हो जाता है। चलिए जी, अब हम इसको इस तरीके से आराम से आयरन करते हैं। फिर गले के राउंड के ऊपर हम लोगों ने फिर बाद में जब इसकी शेप बन जाती है उसके बाद आप लोगों ने इसको UHU लगाना है। अगर आप समझते हैं कि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो UHU का 1-2 दफ़ा आप वहाँ से निकाल के दोबारा लगा लें, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन सिलाइयों को बार बार खोल के करने से कपड़े की नफासत ख़राब होती है, इसके रेशे भी निकल आते हैं।
तो आप ही के सामने मैंने वो सारी तगोदो और सारी स्ट्रगल रख दी है कि जिस बेस पे मैंने भी बनाया है। चलें जी, अब यहाँ तक एक पोर्शन तो हमारा कवर हो गया। गुलाई वाले हिस्से में अगर आपको लगता है कि जो फोल्ड हमने नीचे किया ये वाला हिस्सा खुल गया है, इसमें बाद में बताऊंगी करना क्या है, इसको आप UHU से फॉर द टाइम बीइंग पेस्ट कीजिए। और यहाँ से गुलाई में आपने ना तो कपड़े को खींचना है, ना ही आपने यहाँ पे इस पट्टी को खींचना है जो हमने बनाया है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो हमने पीछे की तरफ पलटा हुआ है कपड़ा, वो हमारा जितना हिस्सा हमने छुपाना है उससे थोड़ा सा 1-2 इंचेस के पॉइंट जो होते हैं ना, उतना दूर रहना चाहिए। अब यहाँ पे हमने बैक की तरफ से फ्रंट की तरफ आना है, तो कोने का ध्यान रख लीजिएगा। और थोड़ा थोड़ा इसको साथ साथ पेस्ट करके डैप डैप करके इस पे आयरन फेर लें। और कोशिश करनी है UHU वहाँ पे लगाएंगी आप जहाँ पे सिलाई ना आए। अक्सर बहनों की भी शिकायत होती है, हम UHU लगाते हैं, एक तो आप बहुत भर भर के लगा देते हैं और दूसरा आप उस जगह पे लगा देते हैं जहाँ सिलाई होती है। इसका पर्पज़ हम लोगों को कपड़े को सिक्योर करना है, ये नहीं कि हमने वहीं पे टांका इसका पक्का कर देना है। अब हम फ्रंट की तरफ ले आए हैं, यहाँ पे हल्का सा आपको पता है उरेप पाना है, गले का V शेप है जहाँ पे, तो थोड़ी सी एहतियात के साथ काम करना है। इसकी गुलाई को दोबारा वैसे ही मेंटेन कीजिएगा और पहले इसको आयरन करके बैलेंस कीजिएगा, फिर इसके बाद इसे UHU से फिक्स करना है। ये देख लें, आप ही के सामने मैंने ऐसे कर दिया। अब इस तरह के नेकलाइन से एक फ़ायदा तो हो गया कि यहाँ पे जहाँ पे V शेप के सामने स्लिट आती है और अक्सर गले खिंचे खिंचे रह जाते हैं, वो नहीं होगा। यहाँ पे बैक का हिस्सा भी आप लास्ट में देख लीजिएगा, फाइनली पीछे की तरफ तुरपाई हो चुका होगा। और लास्ट वाला हिस्सा जो आपने देखा है कि मैंने इसका कहाँ से स्टार्ट किया, जो पट्टी हमारी ऊपर आनी है उसको पहले फिक्स किया और जो पट्टी नीचे आनी है ऑटोमेटिकली अब नीचे चली गई। दूसरी हिस्सा आपको नज़र नहीं आ रहा, अभी मैं दिखाऊंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो जी, इसको हम प्रॉपरली फिक्स कर लेते हैं। फिर बारी आती है, ये देखें ना, इस तरह से ये पट्टी ऊपर आ गई ऑटोमेटिकली, हमें ज़्यादा स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ी। अब इसको जल्दी से मैं आयरन कर लेती हूँ। आयरन का काम इसमें बहुत अहम होता है। हर टेलर आपको यही प्रेफर करता है कि आयरनिंग जितनी अच्छी होगी कपड़ों की सिलाई उतनी बेहतरीन होगी। अब साइड की फिटिंग आप प्रॉपर कीजिएगा, बैलेंस, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी आपको कि साइड की फिटिंग पहले कर लें फिर बाद सिलाई कैसे लगाएंगे। तो चलें जी, अब हम इसको, मैंने ना साइडों में पिन्स लगा दी थी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जल्दी से इसको आयरन कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने साइड के फ्रंट एंड बैक को पहले मैंने पिन अप किया, फिर गले को बैलेंस किया, फिर पट्टी को यहाँ पे ग्लू किया। अब मैं बताती हूँ आपको कि हमने सिलाइयाँ कैसे लगानी है कि काम हमारा खूबसूरत सा नज़र आए। तो अब हमने सिंगल पीस कर लेना है। अब गले की गहराई आप देखिएगा कि बन रही है तकरीबन 8 से 8.5 इंच के करीब, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे तीरे को सिलाने के लिए जो मार्जिन रखा था 1.25 इंच का रखा था, मैंने आधा इंच कर दिया, उससे थोड़ा बढ़ गया। और दूसरी चीज़ ये है कि गले की चौड़ाई मैंने तो 6 इंच रखी थी, तो ये कैसे 5.5 इंच आ गया, क्योंकि आपको याद होगा कि सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं आधा इंच नहीं गया, कितना गया भला, 1/4 इंच। इस वजह से बहरहाल ये बिल्कुल परफेक्ट रहा है, मैंने पहन के देख लिया, इसमें कोई इशू नहीं है। मुझे थोड़ा डीप गले पसंद है, आप अपने हिसाब से मेजरमेंट्स देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इसके गोल वाले हिस्से पे भी सिलाई लगाते चले आएंगे, यहाँ तक लेके जाएंगे और फ्रंट वाले पैनल को स्टिच करेंगे। चले मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। अब आप देखिए कि जो नीचे की तरफ पट्टी गई हुई है, मुझे वहाँ से इजी लगता है लब की सिलाई लगाना, तो मैंने वहाँ से सिलाई लगानी शुरू की है। शुरू में टेल धागे की बहुत ज़्यादा छोड़ी हुई है मैंने, और कोने की सिलाई कपड़े के ऊपर आ रही है। अब देखें, इससे आपकी लेस भी स्टिच हो गई, इससे आपका फैब्रिक बैक वाला भी स्टिच हो गया, इससे आपकी ये जो आपने पैच सा बनाया है लेस का, ये भी इसके साथ पक्का हो गया, और बहुत सारी सिलाइयों से आपकी जान भी छूट गई। तो अब हम इसको यहाँ से जल्दी से सिलाई कंप्लीट करते हैं, और जहाँ से स्टार्ट की थी वहाँ तक ले जाके अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ लेस के ऊपर स्टिच करेंगे। और आपको अलग से कपड़ा लगा के इसे बंद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे जो लेस के ऊपर भी धागा बढ़ा था, इसको भी बैक की तरफ ले जाके मैंने कर दी है नॉट्स बांध दिए हैं, और 3 4 5 6 मैंने इसीलिए बांधी हैं कि लेस जो होती है ना थोड़ी सी, अच्छा आप एक काम और कर सकते हैं, सुई में ये धागा डाल के 2 धागे गुम कर सकते हैं। ये वाला जो दूसरा धागा था ये कपड़े का था, सेम जहाँ हमने स्टार्ट किया था वहाँ से धागा खींचिएगा थोड़ा सा, तो ऊपर वाला धागा भी नीचे ही आ जाता है। और यहाँ पे हम 3 4 गिरहें लगा देंगे, और चाहें तो ये धागे अलग-अलग सुई में डाल के इधर उधर गुम कर दें। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स।
ये देखें जनाब, बैक से मैं दिखा रही हूँ, बैक से आपने सारी तुरपाई करनी, हल्का सा खम यहाँ पे आया तो थोड़ा सा झोल तो आएगा ही। गोलाई के ऊपर ये देख लें आपने, मैंने इसी सिलाई का मार्जिन 1/4 इंच रखा है कि ये जो पलट के गया है इसने उसको कवर कर लिया है। और यह है कंप्लीट लुक विदाउट बटन्स। कोना भी देख लें, और अभी बटन्स के साथ दिखा देती हूँ, जैसे आपको बेहतर लगता है आप वैसे कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मुझे लगता है लेस के साथ ज़्यादा बेहतर लग रहा है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।